हूँ। तो अब बताते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे करना है। सीटिंग अरेंजमेंट में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सेंटर की तरफ फेस, सेंटर की तरफ न हो कर बाहर की तरफ होना। लाइन वाले क्वेश्चंस, लाइन या रेखा पर प्रश्न। तो गाइस सेंटर की तरफ फेस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे हमारा फेस सेंटर है, सेंटर की तरफ है, जैसे ये सेंटर है और हमारा फेस यहाँ, सॉरी ये एक सर्कल है और सेंटर की तरफ फेस है, ये सेंटर है हमारा। तो गाइस इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ए बी बाएं, ए बी के बाएं है, तो कैसे इसको कह देंगे, ए जो है बी के बाएं है, तो हम इसको ना रखकर पहले इसको रखेंगे। जैसे ये नॉर्मल सेंटर ले लिया मैंने, ये बी हो गया, बी के बाएं ए, क्योंकि हमारा फेस सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ आप ही देखिए, आप ही सेंटर की तरफ एक अपने आप में अज्यूम कीजिए कि आपका फेस सेंटर की तरफ है, एक अज्यूम किया। फिर आप देखो उसमें आपका दायां और बायां यानी लेफ्ट एंड राइट, तो बायां यानी लेफ्ट। तो अगर आपका फेस सेंटर की तरफ है तो आप आपका बी के बाएं है, बी आपने पहले रख दिया जिस जगह पे, किसी भी जगह पे मान लेते, फिर उसके बाएं ए बाएं की तरफ है, तो ए को बाएं यानी लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ चला गया। तो ऐसे अब भी बहुत सारे लोग हमें सिखाते हैं कि इसको क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज समझो, बाएं को दाएं को, ये समझो वो समझो। हम इन चक्करों में ना पढ़कर सीधा बाएं और दाएं के रिलेशन से प्रश्नों को करेंगे, बाएं और दाएं के रिलेशन से हम प्रश्नों को करेंगे। ये सब चक्करों में ना पढ़कर कि मुंह इधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, या एंटी क्लॉकवाइज रखो, ये रखो वो रखो, ये सारे झंझटों में ना पढ़ के जैसे प्रश्न सीधा पूछा जाता है लेफ्ट इंग्लिश में और हिंदी में बाएं। मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं जो हमसे सरकारी एग्जामों में, जो हमसे गवर्नमेंट पूछती है, हमें भी वही लैंग्वेज सीखनी है, जैसे कि हमारी पकड़ मजबूत हो। जो लैंग्वेज सरकार हमसे पूछ रही है, हमें वही लैंग्वेज अपने माइंड में रखकर आगे बढ़ना है, जिससे कि जो हर्डल्स बीच में आते हैं, जैसे ये रखो, इसको वो समझो, इसको ये समझो, वो रखो, इससे ना तो आपका एग्जाम क्लियर होता है बल्कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप उसको सोचते हो वो रखते हो। इससे अच्छा लेफ्ट बाएं, राइट दाएं। अब समझो यही ए बी के बाएं है, अब यही होता ए बी के दाएं है। तो कैसे होता है गाइस, जैसे अब एक और बनाता हूं मैं सर्कल, बी हमने यहां सिचुएटेड कर दिया, ए बी के दाएं है, बी के दाएं है ए, तो दाएं राइट हैंड होता है, तो राइट ए हो गया। अब हम इसको कई तरह से करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए बाएं लेफ्ट यानी बाएं, राइट यानी दाएं। तो दोनों के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों के लिए ये जो मेरा
कोर्स है मैं वो ऐसा बना रहा हूं। अब फेस की तरफ, फेस सेंटर के आउटसाइड होना, जैसे कि आउटसाइड। तो आउटसाइड में हम कैसे करेंगे दोस्तों? आउटसाइड में हम करेंगे, देखो हमें खाली उल्टा समझना है इसमें। जैसे बाएं को हम बाएं, बी के बाएं है तो ए तो बी के फिर बाएं को दायां कर देंगे और दाएं को बायां कर देंगे, बस। जैसे मैं बताता हूं, ए बी के बाएं है, होगा गाइस। तो बी को पहले एक पॉइंट पे सिचुएट कर दिया हमने। फिर अब ये क्या है, आउटसाइड है फेस हमारा, तो इसमें हम बाहर की तरफ बैठेंगे तो हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो दायां, जो हमारा राइट हैंड था वहां लेफ्ट आ जाएगा, जहां लेफ्ट था वहां राइट आ जाएगा। तो जैसे तो गाइस, जैसे अब मैंने कैसे कहा कि उसे उल्टा समझना। तो जैसे कि ए को, जैसे बी के बाएं है तो इसको हम बाएं में ना सिचुएट करके इसको ए को दाएं की तरफ सिचुएट करेंगे, तो समझे। जो लेफ्ट है उसको राइट मान लेना जब बाहर की तरफ हो, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी पहले दिया होता है। जैसे मुंह, जैसे फेस सेंटर की तरफ है, और यहां दिया रहेगा कि फेस सेंटर के विपरीत है, मैं शुद्ध हिंदी भी आपको बताते चलूंगा। जैसे फेस को, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे आएगा, फेस नहीं आएगा, फेस इंग्लिश में आएगा और मुंह नहीं आएगा, वहां पे आएगा मुख। तो मैं वही लैंग्वेज से आपको इंटर कोरिलेट करते चलूंगा, जैसे कि आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो हिंदी है, आपके ब्रेन, आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि मेन हमारा मुख्य टॉपिक क्या होता है कि हम जो सरकारी भाषा है उसे समझ नहीं पाते हैं, किस प्रश्न में पूछा क्या है। और वो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमें जो उसमें शब्द दिए रहते हैं या शब्दावलियां दिए रहती है उनके अर्थ अच्छे से नहीं पता। हम अपनी जो लोकल या जो ग्रामीणी भाषा है उसमें जैसे मुंह बोलते हैं हम नॉर्मली, या मुंह बोलते हैं अपन मुख, उसमें मुख दिया रहता है, मुंह कहीं कहीं दिया रहता है। इसके लिए तो मैं आपको ये भी कंफ्यूजन आपके दूर कर दूंगा धीरे धीरे। अब जैसे यहां दिया है ए बी के दाएं है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे? जैसे बी के, तो बी को यहां सिचुएट कर देंगे और दाएं को यहां उल्टा, इसमें उल्टा करना है, बस इतना याद रखना आप, उल्टा करना है बस। और इसमें सेम जैसा आप सेंटर की तरफ बैठे हो। तो गाइस, ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा और आप थोड़ी भी अपने अंदर निराशा ना लाए अगर आपको समझने में या तकलीफ होती है, क्योंकि मैं इसके आपको प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। मैं हर टॉपिक लूंगा, उसमें से 10-15 क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको नोट्स भी दूंगा क्वेश्चन के। और आप मेरे चैनल को खाली सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइन वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो गाइस, लाइन वाले क्वेश्चन में ज्यादा टफ तो नहीं रहते, खाली लाइन वाले क्वेश्चन लाइन या रेखिक
प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट पर। तो उसमें हमें दो तरह से प्रश्न को पहले पढ़ना है, और जैसे उसमें कुछ ज्यादा नहीं, डाउटफुल क्वेश्चन आते हैं कि कंफ्यूजन करने वाले, तो हमें कैसे करना है, 2 लाइनें बनानी रहेंगी पहले, एक ऐसे और एक ऐसे। तो जैसे जो पहले लाइन में दिया है कि ए बी के पास बैठा है, तो यहाँ ए यहाँ बी ऐसे, और जहां डाउट हो जैसे ए बी के पास बैठा है और सी भी बैठा है, जैसे ए बी के पास बैठा है, सी भी बैठा है। इस डाउट वाले को यहां बना लेंगे, जैसे ए को यहां बिठा दिया, बी को यहां बिठा दिया। अब सी का हमें गाइस पता नहीं कि वो यहां बैठा है या यहां बैठा है या यहां बैठा है, तो डाउट वाली लाइन। तो ऐसे जहां दोनों लाइन पे ऐसा हम बैठा के देख लेंगे, और जहां एक करेक्ट ऑप्शन या जैसे करेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट होता जा रहा है लाइन पे, उसको हम चॉइस कर लेंगे और बाकी को हम ऐसे गलत कर देंगे गाइस। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमने कैसे सीखा और क्या क्या सीखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, और कैसे कैसे सीखना। और गाइस मैं एक और बात बता रहा हूं आपको, मैं खाली रोज 10-10 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं सेगमेंट छोटा रखूंगा और आपको भी देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपका टाइम भी बचेगा। मैं फालतू की चीज़ें नहीं उसमें पेश करूंगा। मैं खाली जो मेरा चैनल का मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो है कि आप तक अच्छी से अच्छी खबर और बेसिक से बेसिक चीज़ें पहुंचाना, ना कि खाली प्रश्न हल कराते रहना, जिससे कि आपको मुख्य जो तुम्हारी मुख्य चीज़ें है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक, मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी जो विषय पर, वो बने। बस मेरा उद्देश्य ये है, ना कि खाली प्रश्न लाऊं, कराऊं, चिल्लाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि भाई मैं भी एक ग्रामीण इलाके से हूं, और जहां तक मुझे मेरे सिलेक्शन की बात है वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं वो ही चाहता हूं कि मेरे जो ग्रामीण भाई बहन है, ग्रामीण ही नहीं जो शहर में भी हैं, जिनके पास शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जैसे कि पैसे कम है उनके पास, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें यूट्यूब पर भ्रमित किया जाता है कि एक चैप्टर पढ़ा देंगे, जैसे एक चैप्टर ले लिया यूट्यूब पर परसेंटेज, उसमें से लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए 4-5 क्लासेस ले लेंगे, फिर उसके बाद कुछ भी अपने मन से प्रश्न ये वो देते रहेंगे। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, और जैसे कि आप अपना सिलेक्शन अच्छे से ले सके। क्योंकि मैंने भी बहुत मुसीबतों से पढ़ के यहाँ से वहाँ से टॉपिक कलेक्ट करके, ये करके वो करके, सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये इन टॉपिकों पर बनाई है। ना कि यही नहीं, जीके भी मेरा बहुत अच्छा है, और हर एग्जाम के लिए मैं आपके लिए हेल्प ही नहीं, बहुत अच्छा करूंगा, आपके हर एग्जाम में ऐसी मदद करूंगा। और गाइस धीरे धीरे मैं आपको और भी बताते जाऊंगा, और जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट में भी रहें, और आप जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट किया करें कि भैया हमें ये टॉपिक आज पढ़ना है, भैया ये हमें मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक पे नहीं हुई है। जैसे भी मैंने आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताया, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों के या शहर के भी बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, अनुभव ही नहीं क्योंकि मैं रोज खुद रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, और जो हमारी सरकारी एजेंसियां जो रिपोर्ट निकालती है तो उनमें भी बताया जाता है कि शहर में भी अभी पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, ग्रामीण इलाकों में तो है ही है। तो मैं आपकी हर तरह से मेहनत में साथ देने को तैयार हूँ। खाली आप मुझे इतना बता दिया करें कि भैया हमें ये टॉपिक फिर से समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बार में हर किसी को नहीं समझ में आता है। क्योंकि ये कहने की बातें होती हैं कि मैं एक बार में समझ जाता हूँ, मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन के भ्रम है। ना मैं किसी को चिल्लाऊंगा ना कुछ नहीं,
खाली मुझे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वैसे ही एक लोकल स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने भी न उच्च विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है, ना ही अच्छे क्लासेस से। मैंने भी के छोटे छोटे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, फिर धीरे धीरे मैंने कहीं से ट्यूशन पढ़ लिया 2 महीने, कहीं से 3 महीने, ऐसे ऐसे करके मैंने अपने आप को समेटा है। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि कैसे हमें मेहनत करनी है और कैसे एग्जाम को टारगेट करना है और एग्जाम को पहली बार में कैसे क्लियर करना है। और ना मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि पहली बार में कर लेंगे। मैं खाली आपकी जर्नी के जो 2-3 साल हमें मिलते हैं करियर में, मैं वो 2-3 साल में आपके साथ इतनी मेहनत कर